बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे नबी मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम। तो गाइस ये है गवा, शाम का टाइम है, हम बनाने लगे कड़ी। कड़ी हमने वैसे रखी हुई, हमने सारा कुछ बना के रख लिया था ताकि टाइम की लंबी वीडियो ना हो जाए, बचत हो वीडियो की थोड़ी सी, यानी कि लंबी वीडियो ना हो। तो ये देखिए, ये मैंने इसको तेज़ कर दिया है, ठीक है। ये मेरी कड़ी पक रही है इस तरफ, और इस तरह मैंने ये बेसन देखिए ये घोल के रखा हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से ये बेसन घोल के रखा हुआ है इसके अंदर। थोड़ा सा चूल्हा मैं कम कर दूँ ताकि मैं इस तरफ खोलूँगी। मैं तो कहती हूँ बाद में पकोड़े बनाऊँ, ताकि पता क्यों बाद में पकोड़े मैंने इसलिए बनाने कि ये चूल्हा जो सारा बड़ा ख़राब है भाई, ये खुल तो जाता है, इसको बंद करना इतना मुश्किल हो जाता है कि हद से ज़्यादा। याद ही नहीं रहा, हम उस बाज़ार भी गए हैं फिर भी इसको ठीक करवाने का फिर भी नहीं याद रहा। पता नहीं चूल्हों को बार बार जाने का शौक़ है बाहर भाई। ये देखने लगे, ये अगर इसके अंदर आ गया ना फिर तो फाबे ही है, नहीं आएगा, नहीं आ रहा इसके अंदर। ये माशाल्लाह से कड़ी के अंदर मैंने, कड़ी हर कोई मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाता है, पकाता है। मैं भी मतलब कि हम भी 2-3 तरीक़ों से पकाते हैं कड़ी। कड़ी का ना, कड़ी हमारी ज़्यादा थी तो इस वजह से फिर मैंने ना वो इसका मतलब कि कड़ी को सारी को इसके अंदर डाल दिया। कुछ मैंने इसका ये निकाल लिया कड़ी को ना, ये कड़ी को कुछ आटा निकाल लिया ताकि ये नीची हो जाएगी, तो फिर मैं इसको बनाऊंगी, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए माशाल्लाह से। तो गाइस इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ घी फ्राई पैन के अंदर पकौड़ों के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा कम ही हो जाए, ये नीचे हो जाए ना फिर अच्छी है, थोड़ा सा नीचे हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से ये नीचे हो गई, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने घी डाला है इसके पकौड़ों के लिए, ये देखें, बल्कि मैं ये घी डालूंगी, आधा घी तो वैसे मैंने डाल दिया है, ये कुछ पड़ा हुआ था ये रहा, ठीक है। ये देखें, ये आस्ता पास्ता पकती रही है। ये आस्ता आस्ता पकती रहे तो मैं उसको पकोड़े निकालूंगी। तो ये इसको मैं वहाँ फेंकूँ। कड़ी के अंदर वैसे ना किलो घी तो लाजमी लग जाता है, लाजमी किलो घी नहीं, हम तो वैसे ऑयल के साथ ही बनाते हैं। तो ये पकती रही इसके अंदर, ये देखो, और मैं बना लूँ पकौड़ों का। मैं सदके जाऊँ, माँ सदके जाऊँ, मम्मा याद आ रही, मम्मा बोल रही थी पापा को दवाई लेने गए, दवाई लेने आते हैं, छुट्टी हो गई। ले भाई, दवाई कब की लेनी है, बाहर है। अच्छा जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। वैसे अल्लाह ताला
आपकी दुआओं से माशाल्लाह से मेरे ना नवासे का ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का। जितना भी मतलब कि अब शुक्र करो उतना ही कम है। 2 लाख रुपए लगे। हाँ, तो गले का ऑपरेशन था, 3 ऑपरेशन थे उसके गले, मतलब गले के ना सर्जरियाँ थी। तो जब वो पैदा हुए थे ना, तो उनके पैदाइशी यानी कि वो टॉन्सिल्स थे उनके बच्चों के। तो फिर डॉक्टर ने कहा ये 7-7 साल के होंगे ना तो फिर इनका ऑपरेशन होगा। हाँ, तो फिर इनका ऑपरेशन होगा। अब माशाल्लाह वो ना 8वें साल में पड़ गए थे ना बच्चे। तो उनकी माँ को यानी कि ख्याल ही नहीं रहा। एक दिन ना फिर अचानक दर्द हुई उनको, बच्चों को ना। अचानक बच्चों को दर्द हुई गले में, तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर कहने लगा नहीं अब तो चांस ही नहीं है ना, बिल्कुल मतलब कि रखने का गुंजाइश ही नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आप उतना ही जल्दी ऑपरेशन करवाएं। तो फिर उन्होंने उतनी ही जल्दी यानी कि वो करवा लिया ऑपरेशन। अच्छा करवाया, अच्छा किया है, बल्कि तकलीफ से बचने के लिए तो करवाना ही था। नहीं ना इसको हम वो कर रही हूँ। मैं पकोड़े, ये गर्म होगा तो फिर मैं पकोड़े डालूंगी इसके अंदर। थोड़ा सा इसको तेज़ कर दूँ ताकि ये पकता रहेगा। ये पकती रहेगी तो मैं अपने पकोड़े निकाल लूँगी ना, इधर से मैं जल्दी वो हो जाऊँगी। जान इसको ना छेड़, मैंने ये छुरी इसलिए रखी इसको बंद करने के लिए। तो बस अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा एहसान है, सच्ची बहुत बड़ा एहसान है रब का कि उसने हमें ना यानी कि इस मुसीबत से निकाला है भाई। बहुत शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का, बड़ा एहसान है उसकी ज़ात मुक़द्दस का। तो हम तो लोग तो बहुत परेशान थे। उसका 2 लाख रुपये तकरीब 2 लाख यानी कि लग चुका है, यानी कि कंप्लीट 2 लाख रुपया लगा उसका। क्योंकि दवाइयाँ उसकी 3 सर्जरियाँ थी, एक नहीं थी, फिर इस वजह से ज़्यादा पैसे लगे। तो जब ये 7 साल का होगा फिर इसका होगा। अल्लाह पाक, तो जो पैदाइशी चीज़ है वो तो डॉक्टर ने कहा वो तो ऑपरेशन के बगैर ख़त्म नहीं हो सकती। फिर बच्चे पता है उल्टी सीधे चीज़ें खाते हैं। जब उल्टी सीधे चीज़ें खाते हैं तो ज़ाहिर बात है वो इन्फेक्शन तो होगा। इस वजह से फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इनका डाल के देखूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी गर्म हो गया, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं घी गर्म हुआ। तो गैस कढ़ी पकाना कौन सी आसान है। सारा दिन 2 घंटे तो लाजमी कढ़ी में बग लग जाते, 2 घंटे मस्ट है कढ़ी के ना लगाने के ना कढ़ी के, तो वो तो लाजमी मस्ट है ना। ना करो, मैं ना क्रिकेटर गाइस, मैं ना क्रिकेटर हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, हार्ड बॉल, वो भी हार्ड बॉल स्टेडियम में। जाओ फिर उससे सही करवाएंगे, किसी को सही करना नहीं आएगा। ये लगे हार्ड बॉल। तो छुट्टी उसको मिल गई अब माशाल्लाह से, और तीसरा चौथा दिन था। तो चावल खाने हैं तो ठंडे, तो फिर क्या हुआ, इसको यहाँ रख दे गर्म हो जाएंगे। उतार दे ढकना यहाँ से। सही नजर ही नहीं आ रहा तो हाँ? अब नजर आया सही, अब पहले नजर नहीं आ रहा। इसकी अम्मी इनको यहाँ छोड़ कर चले गई। एक दिन तो बेचारे 2 दिन, तो एक दिन तो मेरे पास रहे, फिर दूसरे दिन बेचारे चले गए, कहते नाना है हमने घर जाकर सोना है। इसकी माँ आ गई, आके इनको ले गई।
अच्छी बात है, बल्कि घर जाके सोते हैं बच्चे अपने माँ बाप की निगरानी में। तो इस वजह से भी हम तो नहीं कुछ कर सकते ना। पक जाए अच्छी तरह से। तो गाइस मैंने इसके अंदर मेथी भी डाली है, इसका इजाफा किया मेथी का। तो हम लोग कढ़ी बनाते हैं ना, अगर हमने बनाई है उसकी किसकी उसकी दही की, तो दही हमने घर में बनाया था, वो बनाया उसकी की है। तो मैं ना कुछ और बड़ी प्लेट लूँ ताकि मैं उसके अंदर ना, इसके अंदर मैं चिमटा रख दूँगी ना, ताकि मुझे प्लेटें बहुत पसंद है सच्ची। फूल फूल बने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। कढ़ी के अंदर मिर्च मसाले अच्छे डले हुए हों तो फिर ही मज़ेदार लगती है कढ़ी। वो कढ़ी क्या जो खट्टी ना हो, वो कढ़ी थोड़ी होती है, कोई नहीं ना होती। हाँ, वो कढ़ी नहीं होती। गाइस जहाँ हम रह के आए थे ना, वो घर तो फिर भी सही था, लेकिन वजह ये थी भाई, बहुत टेंशन थी उस घर में भी। टेंशन क्या थी, उसका किचन तो बिल्कुल भी सही नहीं था। हमारे बर्तन इतने ढेर सारे बर्तन थे हमारे किचन के, बहुत सारे बर्तन, 15-20 तो हमारे पास देगचे ही देगचे हैं, देगचियाँ देगचे। कभी वो कढ़ाइयाँ नहीं बनाई, बीच में दूसरे देगचियाँ थी बहुत बड़ी बड़ी। तो वो बहुत मुश्किल था हमारे लिए ना। मैं कहा भाई ये बहुत मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस ये देखें, अब यहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ के हम काम करेंगे। ये देखें, ठीक है। ये देखें, तकरीबन मैं कहती हूँ कढ़ी में जितना पकोड़ा हो ना उतनी अच्छी होती है कढ़ी। मुझे तो बहुत ही पसंद है जितने पकोड़े हो कढ़ी में। और 1.5 किलो दही की अगर हम कढ़ी बनाते हैं ना, तो उसके अंदर किलो तो लाजमी घी लगता है। दूसरी बात है कि किलो बेसन लग जाता है, जो हमारा यानी कि मतलब कि है जिस तरह हम बनाते हैं। बाकी हर कोई बंदा अपनी अपनी मर्ज़ी से बनाता है, कोई आधा किलो भी बनाता है, कोई पाव में भी बना लेता है अपने हिसाब से। हम लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, हर बंदा अपने हिसाब से बनाता है, और अल्लाह का शुक्र है। ये बस हो गया, तो बस इसमें यार ये खा के देखना, कच्चा है, कच्चा भी पक्का ही नहीं है, देखना। नहीं पका। इसका नमक सही है बिल्कुल। कढ़ी बनाने में बहुत देर लगती है। तो गाइस साग का मौसम आ गया, साग खाएंगे मजे मजे से। साग खाएंगे, फिर साग के साथ हम बनाएंगे मक्खन। देसी घी तो हमने निकाल कर रखा, मक्खन बनाएंगे साथ में। बहुत मिर्चे हैं यार।
ज़ाहिर अपनी माँ को फोन कर, तो मैं नानो कह रही मैंने कड़ी बनाई है, खानी है, जब पूछ के लाए। अच्छा कड़ी बिल्कुल मलाई की तरह बनी हुई हो ना गाइस, हम मजाक कर रहे हैं, ये हार्ड बॉल नहीं है, ये टेप बॉल है। वैसे खेलता मैं हार्ड बॉल से ही हूँ, पर वो मेरी हार्ड बॉल हम नहीं खेलने देते इसको, पता कितनी वो हम इसी तरह गाइस मेरा भाई फौत हुआ था, वो हार्ड बोर्ड के साथ ना तकरीबन 17-18 का साल का था, वो हार्ड बोर्ड के साथ खेलता था। तो हमने उसको बड़ा मना करते थे कि तू ना खेल इस तरह, खुदा ना खास्ता कहीं पे लग जाएगी। वो गेंद इतनी वजनी होती है कि हद से ज्यादा, ठीक है। वो उसके लिए अब किट बनकर आती है न्यू। अच्छा उस जमानों में तो नहीं होती, ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा इधर उसके हाथ के लिए, नोनों के लिए, थाई के लिए, इधर कोहनी के लिए, मुंह के लिए, अच्छा टांगों के लिए और उसके लिए तो गाइस उसने ना आपस में सारे खेल रहे थे, गेंद आई और उसके गोडे पे लग गई। यकीन करें हमें नहीं पता चला ना, कभी उसका गोडा सूज जाता था, कभी वो मतलब के सोज हट जाती थी, कभी चढ़ जाती थी, कभी हट जाती, कभी चढ़ जाती थी। तो मेरे अब्बू ने एक दिन ना लगा के चलने लग गया ज़्यादा वो। तो मेरे अब्बू कहने लगे, उसका नाम था मोहम्मद नवाज। तो मेरे अब्बू ने कहा नवाज की गल तेरे को है, तो वैसे उसे प्यार से गोगा कहते थे। तो कहते थे ना ये खुदा ना खासा, इसका मतलब मैं मुंह के सारे छींटे डलेंगे। अच्छा तो पापड़ उसने कहा कि कुछ नहीं अब्बू मैं वैसे चल रहा हूँ वैसे। अच्छा हमने ना महीना 2 महीने हमने ना चलो कहा चलो भाई वैसे आराम आ जाएगा इसको। लेकिन यकीन करें जब हम उसको लेके गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने हमें बताया कि इसको ना कैंसर हो चुका है, ठीक है। यकीन करो मेरे अब्बू का ना ज़मीन आसमान एक हो गया। मेरे अब्बू कहने लगे कि मेरे बेटे को कैसे, हमारे जो सा फैक्ट्री का मालिक था ना तो मियां वाहिद अली शाह, उसने बोला कहने लगे तू फिक्र ना कर, अगर तेरी जिंदगी वधी है तो बच जाएगा, क्योंकि मेरा भरा तो वैसे नहीं सी बच्चा, मेरे भरा दे भी हमें गोडे ते सट लगी सी ते लेकिन वो नहीं सी बच्चा। खैर मेरे अब्बू ना रोने लग गए, तो दिल उनका भरा है, वो मेरे जवान जहान बेटा है वो। अच्छा तो मेरे अब्बू ने ना कहने लगे साईं अगर इनू बाहर मुल्क भी भेजना पै गया ना, असी बाहर मुल्क भी इनू भेज देंगे, कोई मसला नहीं हैगा, भावें जिन्ने पैसे भी लग जान। तो उसने ना क्या जब 2 महीने के बाद फिर हम दोबारा लेके गए, उन्होंने हमें टेस्ट बताए मुल्तान के, भावलपुर के। तो उन्होंने जब टेस्ट बताए तो उन्होंने कहा कि इसकी ना टांग कटवानी पड़ेगी। मेरे अब्बू कहने लगे दुनिया दर्द की इधर हो जाएगी, हमने ना टांग नहीं कटवानी है मैंने अपने बेटे की ना। तो फिर साल के अंदर अंदर यानी कि कभी उसका वो अंदर ही अंदर फैलता रहा, कहीं उसके शुआएं भी लगाई, उसको ये भी किया वो भी किया, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। 1 साल के अंदर अंदर यकीन करें वो इतना मोटा था ना कि आप सच्ची उसके एक बाजू इतना मोटा था, 1 साल के अंदर अंदर ही इनके ख़त्म हो गया वो मेरा भाई। दुख तो लगता अपनी बहनों को, दुख लगता भाइयों को क्यों नहीं लगता। पहले किट नहीं थी, अब मेरे पास किट है, इधर की नहीं बचा। फिर हम लोग ना उस वक्त का डरे में बहुत ज़्यादा हम लोग डरते हैं ना, हम कहते हैं नहीं यार बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा खौफ आता है ना। लोग इतनी सौ की स्पीड से बोले हार्ड वाले खेलते हैं। बस उसकी लिखी इस तरह हुई थी, बस अल्लाह पाक उससे जन्नत में जगह दे। अब पहले किट नहीं होती थी, अब इधर कोहनी के, मुंह के, सीने के, अच्छा उसके पाँव के, सारों के होते हैं बंदे के लिए। मेरे भी ना कोच ने है ना वो बूट शॉट मारे यहाँ आकर मेरे लगी थी, ये देखे ऐसा करके। अरे ला ना सच्ची मुझे नहीं आता कुछ, नहीं मुझे लगी होता तो नहीं बेटा, अल्लाह ना करे कभी भी कुछ हो। दर्द भी नहीं होती, किसी को होती है मुझे ना। तो गाइस माशाल्लाह से हमारी अम्मी, हम यकीन करें हमारी अम्मी ना, एक तो मेरी अम्मी के हाँ मतलब के बेटी पैदा मतलब बच्ची होने वाला था, डिलीवरी केस होने वाला था, एक मेरे भाई को चोट लग गई, कुछ उसका सदमा, कुछ बेटी की तकलीफ़। हम लोग छोटे छोटे से होते थे, इतने भी छोटे नहीं थे, बस सही थे। हाँ बस आपके 400 सब्सक्राइबर रह गए,
फिर आपको पहला सिल्वर प्ले बटन आएगा। अच्छा जी, तो फिर वो मुझे दे देना, ठीक है? अच्छा चल जा। तो यकीन करें गाइस, जब हमें उसकी याद आती है ना, बैठे बैठे आ जाती है मन में हमें, तो इतना दुख होता है ना मुझे हद से ज्यादा। पता क्या, बड़ों का साया जौन सा होता है ना, बड़ा बाइस रहमत होता है ना, बहुत बाइस रहमत होता है, यकीन करें आप। तो गाइस मेरी माशाल्लाह से कड़ी पक जाएगी, फिर मैंने कड़ी पत्ता भी लेना है। कड़ी पत्ता पता नहीं किसमें पड़ा हुआ है, तो मुझे याद ही ये पड़ा हुआ। जा वहां से मिर्ची उठा के लेके लाल वाली जान, वो लाल वाली मिर्ची उठा के लेकर जो तेरे पौधों में घुसेड़ी हुई है, लेके आ इधर। ये देखें, ये पत्ते हैं, ये कड़ी पत्ता है। वैसे हमारे घर में भी कड़ी पत्ते का माशाल्लाह से पौधा लगा है, लेकिन अभी वो छोटा सा है, बच्चा सा, वो चुंगड़ा सा है। तो देख जान, खा लो ना मिर्च ना ये वाली नहीं, दूसरी कौन सी साफ सुथरी है। अच्छा ये मैं मिट्टी में से नहीं उठा रहा। नहीं नहीं, ये नहीं, वो चाहिए, वो मैं धो लूंगी कोई नहीं। अच्छा ये देखें, हाँ ये देखें, हाँ, ये देखें। पागल यार है किसका कच्ची मिर्च खा रहा है गाइस, कच्ची खाते हैं। कच्ची मिर्च खा रहा है तो डर ही लगेगा भाई। कच्ची मिर्चों का डर तो लगता ही है ना। अच्छा गाइस, हम यकीन करें, बाद में 10 मिनट में फेंक देगा। बेकिंग सोडा मैं इसलिए नहीं डालती पकोड़ों के अंदर, वो ना बाद में ना सख्त हो जाते हैं उसके साथ पकोड़े ना, कड़ी के अंदर। फिर जब हम उसको गाइस हमने ना उगाई है मिर्चें, ये देखो वहां से तोड़ के ला रहा हूँ। हाय अल्लाह, हाँ ये वाली मिर्चें। गाइस आप कह रहे होंगे ये तो बहुत सूखी हुई है, क्योंकि ये सूखी हुई है इसलिए हमने ना बहुत दिन से ना पानी डालना पौधे को भूल गए थे। हम खुद ही इसको सुखाने के लिए रखी हुई है, तो बाद कुंडी के अंदर वो चटनी बनानी पड़ जाती है ना उसकी, गोलगप्पों की। गोलगप्पों की चटनी बड़ी मजेदार बनती सच्ची। मैंने खा ली मिर्च। बस इसकी माँ भी आने वाली है, आ जाएगी 7-8 बजे तक। वो दोनों मेरे बेटे आए हुए थे, वो माशाल्लाह से ना, मेरे बेटे की शादी है ना, मैंने बताया था आप लोगों को, तो आपको, तो वो कह रहे थे कि ना करो निशान, वो कह रहे थे कि वो कहते हैं ये मैरिज हॉल ना बुक करवा लें लोग, 2-2 महीने 3-3 महीने पहले करवा लेते हैं, क्योंकि तब वो होता नहीं, फिर बुकिंग नहीं होती जल्दी। फिर इस वजह से हमने कहा चलो जल्दी करवा लेते हैं। तो गाइस माशाल्लाह से मेरी कड़ी भी मलाई की तरह हो जाएगी। ये देखें गाइस, मैं पकौड़े निकाल लूँ। रोटी मैंने नहीं बनानी, मैंने चावल बनाने हैं। गाइस ये देखिए माशाल्लाह मेरे नवासा आया है, उसका ऑपरेशन हुआ है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला की फजल करम सब ठीक ठाक है ना मुसा? ओए मैंने बॉल भी कराना सीख लिया है। हाँ मूसा कड़ी खानी पूछ ले अपनी मम्मा से। पैसे सबके जाने पता क्या, ये इतने मुझे प्यारे हैं ना, यकीन करें मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अपने नवासे।
किस नानी को नानी को अच्छे नहीं लगते होंगे। जैसे दूसरों को अच्छे लगते हैं वैसे मुझे भी सबसे प्यारे हैं। एक माशाल्लाह मेरी बेटी का भी उस दिन बताया हुआ बेटा पैदा हुआ है। अच्छा पुत्र, तेरी मम्मा है? अच्छा 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 अच्छा, पहले पूछ रहा मम्मा से कर तो नाना कह रही मैं कड़ी पका रही भेजूं, पूछ लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। बच्चों को तो सच्ची कुछ ना हो ना, बच्चे तो बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हो लगते हैं बच्चे। मैंने वैसे भी इसकी एक पकौड़ा खा के तो देखा था, लेकिन मुझे सही लग रही थी मिर्चें इसके अंदर, मिर्चें भी और ये नमक वमक भी। तो गाइस अब मैं डालूंगी इसके अंदर ये वाली कड़ी जो मैंने ना बचा के रखी हुई थी ना, क्योंकि भर चुका था ना ज़्यादा। अब मैं इसके अंदर ये डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये हो गया। अब ये पकती रहेगी, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो गाइस रात को हमने चावल बनाए थे, ये देखें उबले हुए चावल बनाए थे ये, ठीक है। ये पड़े हुए हैं तो मेरा बेटा तो ये खा लेगा, लेकिन मैं रोटी खाऊंगी। अल्लाह पाक ने रोटी में ना बहुत ताकत रखी हुई है, बहुत ज़्यादा ताकत है रोटी में। अब वो चले गए ना, मेरा दिल उदास हो गया। जब बेचारे फिर आ जाएंगे फिर उदास हो जाती मैं सच्ची। ये पकते रहेंगे, नमक देखो। गाइस हमारी बड़ी चटपटी सच्ची कड़ी पकती है, बहुत चटपटी। और अगर हम लस्सी हमें मिलती है, लस्सी वाले जहाँ लस्सी मिलती है ना, वो लोग मेरे बेटे के दोस्त हैं, वो उनका ना बहुत बड़ा माशाल्लाह, वो पूरी रीमियार खां में ना उनका वो सप्लाई होते हैं। वो घी निकालते हैं, वो दूध नहीं बेचते, वो घी निकालते हैं, मक्खन बना के घी निकाल के बेचते हैं। तो लस्सी उनके पास इतनी लस्सी होती है ना, बहुत ज़्यादा लस्सी होती है। तो मेरे बेटे को मैंने कई दफ़ा उसमें कॉल बोला जा का के ले जा को लस्सी, बस ये जाने का हमारा नहीं जाता ना। फिर कहता नहीं मैं इतनी दूर जाऊँ, इतनी दूर तो नहीं है, टेस्ट कॉलोनी है वो उनका घर, ये टेस्ट कॉलोनी से थोड़ा सा आगे होगा, इतनी ही दूर है। कहता नहीं मैं नहीं जाता इतनी दूर। पहले जब वो था ना, पहले मतलब कि वहाँ पे हमारे रिश्तेदार रहते थे हमारे, फिर इस वजह से फिर हम चले जाते थे। मेरे भाई वहाँ पे रहते थे, दो मेरे भाई वहाँ पे रहते थे, तो फिर अब हम नहीं जाते। कड़ी गाइस वो होती है जो बंदा कर करके ना मलाई की तरह बन जाए कड़ी। हमारी अम्मी ऐसे भी बनाती थी तड़का लगा के ना, और वैसे भी बनाती थी, हर चीज़ डाल के, बिल्कुल हर चीज़ का मलीदा बना के ना, बारीक करके मलीदा बना के उसका। तो वो हमारी अम्मी ऐसे भी बनाती थी, हर चीज़ यानी कड़ी में डाल देनी, यानी कि मसाला उसको पीस लेना, हर प्याज वगैरह हर चीज़ डाल के ना कड़ी को ऊपर रख देना। बस कड़ी पकती रहेगी, पक के वो भी बिल्कुल मलाई की तरह हो जाती है। तो वो भी बहुत मज़ेदार पकती है गाइस। तो मेरे भाई माशा से मेरे हाथ की कड़ी बहुत शौक से खाते हैं, मेरी भाभी बहुत शौक से खाती है। वो कहती बाजी तुहाडे हाथ की कड़ी मेरी बड़ी पसंद है। और बाज़ बंदे बनाते हैं पता चीज़,
मुझे शुरू से ही आदत है, मैंने बनानी है ना दिल से ही हर चीज़ बनानी है। ये नहीं कहना मगर नहीं लानी चीज़। और जल्दी जल्दी पका के अच्छी बना के हम लोग साग इतना मज़ेदार बनाते हैं, मकई की रोटियां साथ में, साग साथ में। मेरा तो जवाई मुझे कहता था, वो यही सोनिया का आज शोहर ना कहता, सोनिया तेरी अम्मी हर चीज़ दिल ना पकाती है, यानी कि अच्छे तरीके ना बनाती है, नीयत से यानी कि बनाती है। बात ये है, मगर नहीं लाना चीज़ रो। तो फिर हमारी शुरू से आता कि हम लोग अकेले नहीं खाते, हम लोगों को अकेले में हमारे हलक से गुजरती नहीं है रोटी। कोई चीज़ भी हम बनाए, कड़ी बना लें, कोई चीज़ भी बना लें घर में स्पेशल जो सी होती है। बाकी गोश्त वोश्त तो हर बंदा, वो तो आम बंदा घर में पकाता ही रहता है ना, चाहे मोटा हो चाहे छोटा हो, चाहे मुर्गी का हो, जैसा भी हो। तो वो जो स्पेशल चीज़ बनाए, जैसे कड़ी हो गई, खीर हो गई, साग हो गया, ऐसी चीज़ें। मेरा तो ध्यान आया, सच्ची में इतनी खुशी हुई है, यकीन करें मुझे इतना। मैं ना उसके सामने, मेरे आंसू उसके सामने नहीं निकलते थे ना, मतलब कि उसके सामने निकलते थे, मैं ना मतलब कि पहली तरफ मुँह कर रही थी उसकी तकलीफ को देख के ना।